के रूप में रहा। जन्म से एक स्वाभाविक अगुआ होने के नाते पतरस बारों की ओर से एक वास्तविक प्रवक्ता बन गया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह पतरस ही था जिसने यीशु को सबसे पहले मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार किया था, जो कि एक ऐसा सत्य था जिसे यीशु ने कहा था कि यह पतरस के ऊपर ईश्वरीय रीत से प्रकट किया गया था। याकूब और यूहन्ना के साथ पतरस यीशु के शिष्यों के आंतरिक घेरे का हिस्सा था। केवल यही तीन याईर के पुत्री को जीवित किए जाने के समय और रूपांतरण की पहाड़ी पर यीशु के साथ उपस्थित थे। पतरस और यूहन्ना को फसह की अंतिम फसह भोज को तैयार करने के लिए विशेष कार्य दिया गया था। कई उदाहरणों में पतरस ने स्वयं को उतावलेपन के विषय में प्रथम व्यक्ति के रूप में प्रकट किया था। उदाहरण के लिए पतरस ही था जिसने यीशु को पानी पर चलने के लिए नाव को छोड़ दिया था और तुरंत यीशु से अपनी आंखों को हटा लिया था और डूबना आरंभ कर दिया था। यह पतरस ही था जिसने यीशु को अपनी मृत्यु के बारे में बोलने के लिए डांटा था और प्रभु के द्वारा शीघ्रता से सुधारा गया था। यह पतरस ही था जिसने मूसा, एलिया और यीशु को सम्मानित करने के लिए 3 तंबू का निर्माण करने का सुझाव दिया और परमेश्वर की महिमा के ऊपर भयभीत रूप से मौन धारण करते हुए भूमि पर गिर पड़ा था। यह पतरस ही था जिसने अपनी तलवार निकाली थी और महायाजक के सेवक के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उसे तुरंत अपने हथियार को कवच में रखने के लिए कहा गया था। यह पतरस ही था जिसने दावा किया था वह कभी भी प्रभु को त्याग नहीं करेगा, चाहे शेष उसे छोड़कर क्यों न चले जाएं, और बाद में उसका इनकार 3 बार किया था कि वह प्रभु को नहीं जानता। पतरस के जीवन में सभी उतार चढ़ाव भी प्रभु यीशु उसका प्यार प्रभु और विश्वास योग्य मार्गदर्शक बने रहा। यीशु ने सिमोन पतरस के रूप में पुनः वह चट्टान में है या प्रतिज्ञा करते हुए कि वह यीशु की कलीसिया के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु ने विशेष रूप से पतरस का नाम लिया जिसे शुभ संदेश सुनाने की आवश्यकता थी और मछली के बड़े जाल को पकड़ने के आश्चर्य कर्म को देखते हुए यीशु पतरस को क्षमा करते हुए और उसे बहाल करते हुए और उससे प्रेरित के रूप में फिर से स्थापित करते हुए उसके जीवन में एक विशेष बिंदु को लेकर आता है। पेंतुस्त के दिन पतरस यरूशलेम में भीड़ के लिए मुख्य वक्ता होता है और कलीसिया लगभग 3000 नए विश्वासियों को अपने में मिलाए जाने के साथ आरंभ होती है। बाद में पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया और यहूदी महासभा के सामने साहस के साथ प्रचार किया, यहाँ तक कि उसकी कैद, पिटाई और उसे दी गई धमकियों भी मसीह के लिए प्रचार करने के पतरस के संकल्प को कम नहीं कर सकी। यीशु प्रतिज्ञा करता है कि कलीसिया के निर्माण को पतरस 3 चरणों में पूरा करेगा। पतरस ने पेंतुस के दिन प्रचार किया। इसके पश्चात जब समरियों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, अंत में उसे रोमी सेनापति कुरनेलियुस के घर पर बुलाया गया, जिसने विश्वास किया और पवित्र आत्मा को भी पाया। इस तरह पतरस ने 3 विभिन्न संसारों को खोल दिया। इस तरह उसने यहूदियों, समरियों, अन्य जातियों के लिए कलीसिया का दरवाजा खोल दिया। एक प्रेरित के रूप में भी पतरस ने कुछ बढ़ती हुई पीड़ाओं का अनुभव किया। सबसे पहले उसने सुसमाचार को कुरनेलियुस, एक अन्य जाति वाले व्यक्ति के पास ले जाने का विरोध किया। यद्यपि जब उसने रोम के वासियों को उसी तरह पवित्र आत्मा प्राप्त करते हुए देखा, तो पतरस ने निष्कर्ष निकाला कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। इसके पश्चात पतरस ने विश्वासियों के रूप में अन्य जातियों की स्थिति का दृढ़ता से बचाव किया और यह स्वीकार किया कि उन्हें यहूदी व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतरस ने मरकुस का सुसमाचार और एक पतरस, दूसरा पतरस की 2 से पत्रियों को 60 से 68 ईस्वी सन के मध्य किसी समय में लिखा। यीशु ने कहा था कि पतरस एक शहीद की मृत्यु को प्राप्त करेगा, जो कि एक भविष्यवाणी के रूप में
नीरो के शासनकाल के समय में संभवत पूरी हुई। परंपरा यह है कि पतरस को रोम में उल्टे क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु आपको